हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास नाइन्थ ना, सामने दिख रहा होगा लेसन का नेम। तो नाइन्थ का बी हाइव बुक, आप लोगों की बुक का नाम है बी हाइव। तो बी हाइव बुक से लेसन सेकंड में आप देखिएगा पोएम है द विंड, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। इसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए। एक्चुअल में पोएम तो मैंने समझा दी थी, अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की। तो पेज नंबर आपका 31 आप देखिएगा, उसमें क्वेश्चंस दिए हैं, ओपन कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वॉट आर द थिंग्स द विंडो डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो क्या क्या चीज़ें थी जो विंडो करती है पहले स्टेंजा में। तो देखिए, द विंडो ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडोज। विंडो क्या विंड क्या करती है, डोर्स के जो विंडो है उसको क्या करती है, ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर्स एंड थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। पेपरों को फाड़ देती है और विंडोज जो बुक सेल्फ है उस पे से बुकों को गिरा देती है। इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन। ये क्या करती है, पेजेस भी फाड़ देती है और पानी, बारिश जिसको बोलते हैं, बारिश करती है। क्लियर, ये है आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड, हैव यू सीन एनीबडी बिनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। विनोइंग मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी किसी को देखा है विनोइंग करते हुए। तो विनोइंग मतलब होता है, यहाँ मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा जैसे अभी या इस समय पर मोस्टली जगह पर आपने देखा सोयाबीन है ना, या इसको मक्का जो होता है ना, मक्का जिसको बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं आप लोग, भुट्टा। तो ये जो भुट्टा, भुट्टा, मक्का, ये जो बोलते हैं, इन सब को देखिए, या दाल वगैरह को देखिए, तो आपने देखा है ना, इनमें से छिलका अलग करने के लिए जो काम किया जाता है। तो पुराने समय में लेडीज़ क्या करती थी, छिलका अलग करने के लिए, मतलब उसका जो है ना, सूखा हुआ पार्ट होते, छिलके होते, उसको पहले कैसे करते थे, जो आपके बड़े बड़े सूप होते थे, है ना, तो लेडीज़ उसमें, आजकल क्या कर दिया, मशीन आ गई, तो आपने देखा होगा मशीन से कचड़ा कचड़ा उड़ जाता है और जो दाने रहते हैं वो नीचे इकट्ठे होते रहते हैं। उसी प्रोसेस को, जिसमें कचरा उड़ जाता है और दाने इकट्ठे होते जाते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है विनोइंग। क्लियर। अब उसको आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप वो चीज़ बताइएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे, कि मुझे भी पता चले कि उसको बोला क्या जाता है। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में। तो जहाँ जो भी बोला जाता है ना, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यस, आई हैव सीन लेडीज़ बिनोइंग ग्रेन्स, कि हाँ हमने देखा है लेडीज़ को। क्यों, घर में भी आपने देखा होगा, जब गेहूं वगैरह साफ़ करती हैं लेडीज़, तब भी वो क्या करती हैं, कचड़ा अलग करती हैं गेहूं से, है ना। द वर्ड इन आवर लैंग्वेज फॉर बिनोइंग इज, यहाँ मैंने जगह छोड़ दी है कि जिस आपके लैंग्वेज में जो बोला जाता है वो शब्द यहाँ लिख लीजिएगा। पीपल बिनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉज, शैफ एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स। देखिए ये बता भी दिया कि उसमें लोग क्या करते हैं कि विनो, ग्रेन्स के साथ में, दालों के साथ में, दान है ना, जो भी कचड़ा रहता है उसको जो अलग किया जाता है, उसी प्रोसीजर को बोलते हैं विनोइंग। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। अब पोएट ने ऐसा क्यों बोला है, द पोएट सेज द विंड गॉड विनोज, कि विंड एक तरह का खुद ही गॉड है विनोज का। तो देखिए कैसे, द विंड गॉड विनोज वीक थिंग्स एंड बॉडीज एंड क्रशेज देम। विंड क्या करती है, जो वीक चीज़ें होती है उनको क्या करती है, अपने साथ में उड़ा ले जाती है और उनको तोड़ फोड़ कर देती है, या आपने देखा होगा ख़राब कर देती है। क्लियर। वॉट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हमें विंड को फ्रेंड बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, यदि विंड को फ्रेंड बनाना है तो सीधी सी बात है, पोएट यहाँ पे हमारी बात कर रहा है, हमारी मीन्स ह्यूमन बींग्स की, कि यदि हमको विंड को को अपने फ्रेंड समझना है तो क्या करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, हमें अपने आप को क्या करना है, मजबूत बनाना है। छोटी छोटी सी कंडीशन आने पे हमें क्या है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि उसकी जगह पर हमको क्या करना है, डटे रहना है। वही यहाँ पे आंसर है। देखिए, द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज विथ स्टडी डोर्स टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। पोएट ने क्या बोला है कि हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग घर, मतलब अच्छा पक्का घर बनाएं, उसमें ऐसे डोर्स लगाएं कि जो क्या होगा, कि विंड की वजह से नहीं हिले, है ना, खराब ना हो। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द डिफ़िकल्टीज इन द फील्ड। देखो ये लिख दी उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टीज आए तो उसको क्या करना है, फेस करना है।
नंबर 5, What do the last 4 lines of the poem mean to you? आखिरी की 4 लाइनों का क्या मतलब है आपके? तो देखो, the last 4 lines convey the message that those who are weak and lack of confidence face defeat, and those who are strong set their target and make sincere effort are not disturbed by any obstacle। कि वो क्या बताना चाहते हैं कि जो लोग वीक होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब उनके पास कमी होती है कॉन्फिडेंस की, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, हार जाते हैं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटी छोटी सी चीज़ों पे क्या है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। पोएट यही बताना चाहते हैं लास्ट की 4 लाइन्स में। क्लियर? तो ये हो गए आपके आंसर्स जो मेन है। कुछ मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए ये आप कंप्लीट करिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।